हेलो एवरीवन, माय नेम इज चेतना सुगंधी। चलिए आज बहुत ही सिंपल एंड क्विकली समझते हैं कि टीडीएस होता क्या है। जो भी अकाउंट्स एंड टैक्सेशन की इंडस्ट्री में फ्रेशर है उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। टीडीएस होता क्या है, वो कैसे डिडक्ट होता है एंड उसका आईटीआर में क्या यूज होता है, उसे कैसे एडजस्ट करते हैं, ये आज हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टीडीएस का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि टीडीएस होता क्या है। हम उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर एक्स है। ठीक है, ये कौन है? सैलराइड है। ओके, टीडीएस के वेरियस सेक्शंस के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस हमारे चैनल पे पब्लिश किए हैं, तो आप इस वीडियो के बाद में उस सारे वीडियोस को भी जरूर चेक करना। अब मिस्टर एक्स जो है वो सैलराइड है, इन्हें मंथली सैलरी है 50,000। ठीक है, ओके। अब जब भी मिस्टर एक्स को सैलरी उनके अकाउंट में आती है, उसमें से वो 5,000 लेस होते हैं एंड 45,000 उनके अकाउंट में बैंक में क्रेडिट होती है। ठीक है, अब जब भी मिस्टर एक्स अपना आईटीआर फाइल करेंगे तब उन्हें इस टीडीएस का जो है वो बेनिफिट मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा? अब देखिए, उनकी मंथली जो सैलरी है 45,000 इंटू 12 मंथ्स हम करेंगे तो कितने हुए? 5,40,000। ठीक है, तो उनकी इनकम हो गई तो मिस्टर एक्स है, उनकी टोटल एनुअल सैलरी कितनी हुई? 5,40,000। ठीक है, अब उनका एक अदर इनकम भी है, ठीक है, कितनी है? मान के चलिए 60,000 हम ले लेते हैं, तो टोटल कितनी हुई? 6 लाख। ओके, अब उनको मान के चलिए इस पे टैक्स आया एट 10%। कितना? 60,000। मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ, एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब उन्हें 60,000 टैक्स भरने आ रहा है, लेकिन उनका एवरी मंथ सैलरी में से 5,000 इंटू 12 कितना? अगेन 60,000 उनका टीडीएस भी डिडक्ट हुआ है। ठीक है, तो हम ये टीडीएस जो है वो इसमें से लेस होगा 60,000। तो जब वो आईटीआर फाइल करेंगे तब उन्हें कितना टैक्स भरने आएगा? 0। क्यों? क्योंकि उनका ऑलरेडी जो टीडीएस है वो एवरी मंथ कंपनी क्या कर रही थी? सैलरी से डिडक्ट कर रही थी एंड क्वार्टरली उनके पैन के सामने, जो मिस्टर एक्स है इनके पैन के सामने वो क्वार्टरली क्या कर रही थी? गवर्नमेंट को टीडीएस पे कर रही थी। इसीलिए जब उनका आईटीआर फाइल होगा तब उन्हें टीडीएस पे करने नहीं आएगा। यही अगर उनका समझ लीजिए 60 के जगह पे 1 लाख होता तो 60 माइनस होते एंड फिर उन्हें 40,000 जो है वो भरने आएगा। तो इस तरह से टीडीएस का जो वर्क होता है वो होता है इनकम टैक्स में भी। अब इसके अलग अलग सेक्शंस होते हैं, उसके रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे गए कि कौन से सेक्शन ज़्यादा यूज होते हैं, किस में कितना परसेंटेज डिडक्ट होता है। ये मैंने एक सिर्फ एग्जांपल दिया टीडीएस की कंसेप्ट को समझने के लिए। तो इस तरह से ही टीडीएस का जो कैलकुलेशन होता है वो होता है जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तब। टीडीएस कितने परसेंटेज से कैलकुलेट होता है, कौन से एक्सपेंसेस में टीडीएस एप्लीकेबल है, इसके लिए आप हमारे जो ओल्ड वीडियोस ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाले हैं सेक्शन वाइज, उसे ज़रूर देखें ताकि आपको सेक्शन वाइज भी टीडीएस की जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सकती है। अगर फिर भी आपको कुछ भी क्वेरीज है देन आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो टीडीएस के रिलेटेड, अगर कुछ क्वेरीज है तो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी एंड थोड़ी सी आपको इससे हेल्प हुई होगी।
वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आप फ्री में अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन सीखना चाहते हो तो हमारे दूसरे चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड फ्री में अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के बारे में सीखें। टिल देन, थैंक यू।